के केंद्रीय मंत्री के यहाँ का 4 तारीख के राजभूषण चौधरी के यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिए और लेटर पैड बना करके हम लोग को दौड़ते दौड़ते कल 10 तारीख को हम लोग को दिए। 10 तारीख को हम लोग गए एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद दिन भर लेटर पैड लेकर के चक्कर मारते मारते 6 बज गया। हमारा एक वीआईपी पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर का, उनके संपर्क में आते हैं तब आदरणीय नेता को ये पता चलता है। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता सनम वाला मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी का जो एक फंड है उस फंड से जो है आईजीएमएस में अभी भर्ती कराया गया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में केंद्रीय मंत्री की हैसियत कितनी है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, सह केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद। उन्होंने एक लेटर लिखा, किसको? एम्स को, कि एक मरीज को जो है ना आप लोग भर्ती ले लीजिएगा। पहले लेटर जो है हम चला देते हैं। लिखा गया, मरीज के परिजनों को लगा कि केंद्रीय मंत्री ने खुद लेटर लिख दिया है, अब तो उनके जो परिचित हैं उनका जो है भर्ती जो है वो पटना के एम्स में हो जाएगा। दिल्ली वाले एम्स में नहीं, पटना के एम्स में जो है हो जाएगा। निश्चिंत हैं, पटना एम्स पहुंचते हैं और भर्ती करने की गुहार लगाते हैं। और ये लेटर जो है ना एम्स में डॉक्टरों को दिखाते हैं और डॉक्टरों ने इस लेटर को मतलब कि चिनिया बादाम वाला पुर्जा समझ रखा, कुछ नहीं किया। इसका मतलब कि मरीज जो है को भर्ती जो है इस लेटर के देखने के बावजूद जो है वो पटना एम्स नहीं लेती है। केंद्र में मंत्री हैं लेकिन उनके लेटर की ताकत ये है कि वो एक मरीज को पटना एम्स में दाखिला जो है या कहें कि भर्ती जो है वो नहीं करवा पाते हैं। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं विनोद कुमार। एक सड़क हादसे में वो घायल हो गए। मछली लाने के लिए वो जा रहे थे, इसी दौरान जो है सड़क हादसे का वो शिकार हो गए। बेहोशी की हादसे के बाद वो बेहोश हो गए। उसके बाद आनंद फानन में मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल SKMCH में उन्हें भर्ती करवाया गया। लेकिन इलाज जो सरकारी अस्पताल वाला होता है, फिर परिजनों ने क्या किया विनोद कुमार के कि निजी अस्पताल उन्हें ले गए। आनंद फानन में उनका इलाज होगा, लेकिन निजी अस्पताल का जैसा कि आप जानते हैं हर दिन के हिसाब से बिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दिन तक तो जो है वो परिजनों ने जो है वो इलाज करवाया। उसके बाद वो स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद के पास पहुंचते हैं, पूरे मामले को बताते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी तरह उनका परिजन का जो है वो भर्ती जो आप एम्स में करवा दीजिए, बड़ी सहूलियत होगी। तो राजभूषण निषाद जो है वो लेटर मंगवाते हैं, अपना चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, लेकिन चिट्ठी का रत्ती भर भी असर नहीं होता है पटना एम्स। ये मतलब कि बस एक कागज़ का टुकड़ा भर ये चिट्ठी जो है वो केंद्रीय मंत्री का साबित होता है। उसके बाद पहले जो परिजन है ना उनका बयान सुन लीजिए। विनोद कुमार के परिजन हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने मुखारबिंद से कहेंगे तो आपको बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी आखिर हुआ क्या था। मेरा नाम मुंद्रिका सहनी हुआ। मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। मेरे दामाद को सरैया में मछली लाने जा रहे थे, उसी क्रम में पिकअप वाले ने धक्का मार दिया और बेहोशी हालत में वो गिर गए और बेहोशी हालत में पड़े हुए थे। तो उनको हम लोग उठा करके सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में ले गए। वहाँ इसी तरह दीगर कोई इलाज नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हम लोग उठा करके ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखे, 3 दिन रखे, तो बहुत ज़्यादा पैसा 1-1.5 लाख रुपया लग गया। बोले डॉक्टर जी इसको ठीक होने में 10 दिन 15 दिन लग सकता है। इसलिए हम लोग सोचे जब मंत्री जी के फ़ोन लगाए जाओ और ले जाएंगे IGMS में या एम्स में तो ठीक हो जाएंगे बढ़िया से। लंबा समय लगेगा इलाज में, तो इसलिए पैसा भी वहाँ कम लगेगा। इस सब लेकर के हम लोग मंत्री जी के यहाँ का 4 तारीख के केंद्रीय मंत्री के यहाँ का 4 तारीख के राजभूषण चौधरी के यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिए और लेटर पैड बना करके हम लोग को दौड़ते दौड़ते कल 10 तारीख को हम लोग को दिए। 10 तारीख को हम लोग गए एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद दिन भर लेटर पैड लेकर के चक्कर मारते मारते 6 बज गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एकदम आशा तोड़ करके जा रहे थे घर, तो पता चला एक मिल गए वीआईपी के कार्यकर्ता अरुण कुमार सहनी। उन्होंने हमको लेकर के कहे चलिए सहनी जी के यहाँ हारल है तो ये काम करेंगे ना, कैसे करेंगे, हम लोग उनका सपोर्टर है, काम करवे करेंगे। तो हम लोग गए, तो वहाँ जाने के बाद सर से मिले और सर हमको
बहुत अच्छा रिस्पांस लिए और पैसा भी दिए और IGMS में ले करके भर्ती करा दिया। 32,000 रुपया यहाँ लगता है, वो पैसा भी दिए। हम लोग दोनों आदमी सोचने लगे जो पैसा तो हम लोगों के पास है ही नहीं है, तो हम लोग कैसे भर्ती होगा। तो वही शर्त दे दिए पैसा, जो लो मेरे गरीब के तरफ से, गरीब है इसलिए मेरे तरफ से लो 32,000 रुपया जाके इलाज करवा। हम लोगों ने एडमिट करवा दिए फ़ोन करके, और एडमिट है, अभी रोगी का इलाज चल रहा है और ऊपर वाले की कृपा होगा तो रोगी अच्छा हो जाएगा। तो फिर उनको ले करके हम जाएंगे मुकेश सहनी जी के यहाँ और उनको बातचीत कराएंगे उस रोगी को और आशीर्वाद दिलवाएंगे। वो हम लोगों के लिए, इस रोगी के लिए भगवान हो गए हैं, हम लोगों के लिए भगवान खड़ा हो गया। ऐसा सब दरवाज़ा बंद होने के बाद एक दरवाज़ा वो खुला तो हम लोगों के लिए भगवान का दरवाज़ा बराबर है। और उन्हीं का आशीर्वाद से और उनका इलाज चल रहा है और प्रभु जी के दया होगा तो ठीक हो जाएगा। ये जो घायल युवक हैं विनोद कुमार, उनके ससुर जी हैं, उन्होंने कहा कि बड़े उम्मीद के साथ वो केंद्रीय मंत्री के द्वार गए, मदद मांगी, मिला भी, लेटर भी लिखा, लेकिन लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। पटना एम्स के डॉक्टरों ने उस लेटर को बस एक कागज़ का टुकड़ा समझा और उनके जो मरीज़ हैं उनका दाखिला, उनका भर्ती जो है पटना एम्स में नहीं करवा पाया। फिर वो पहुंचते हैं मुकेश सहनी के दर पर। मुकेश सहनी से पूरे मामले को जो है अपनी बात को रखते हैं और मुकेश सहनी ने आनन फानन में अपने सबसे करीबी नेताओं को भेजकर IGMS में भर्ती जो है वो करवा दिया। फिलहाल विनोद कुमार का इलाज जो है वो पटना के IGIMS में हो रहा है और भर्ती करवाने के बाद ये कहें कि विनोद कुमार के भर्ती होने के बाद थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति। उनका भी बयान सुनिए। इसी को कहा जाता है कुशासन की सरकार। कुशासन की सरकार जो है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, 1 तारीख को मुजफ्फरपुर में किसी की एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से, इस श्री कृष्ण मेमोरियल सेंटर में उसको ले जाता है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इनका पैसा 1.5 लाख रुपया खर्च होने के बाद ये पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नाम काट देता है। उसके बाद हमारा एक VIP पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर का, उनके संपर्क में आते हैं, तब आदरणीय नेता को ये पता चलता है। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता सनफ वाला मुकेश सहनी जी, VIP पार्टी का जो एक फंड है, उस फंड से जो है IGMS में अभी भर्ती कराया गया है और भर्ती कराने के बाद जो है अभी इलाज शुरू हुआ है। लेकिन सोचिए कि सुशासन की सरकार लोग कहता है, आज 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गया, आज एडमिशन हुआ है। स्थिति क्या है बिहार का सरकारी अस्पताल का, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब का लोगों को इलाज कैसे होगा, उसकी इलाज किस तरह से जिएगा, किस तरह से खाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार है। कुल मिला कहें कि विपक्षी पार्टी है, हमला सरकार पर तो ही बोलेंगे ही। अगर सत्ता पक्ष के हैं नेता हों तो वो विपक्ष पे हमला बोलते हैं। ये सियासत में चलता रहता है। फिलहाल राहत की ये बात ये है कि जो मरीज घायल हुए थे उनका इलाज जो है वो अब सही से हो रहा है, ये अच्छी खबर है। बहरहाल हमने इस वीडियो में ये बताया कि केंद्रीय मंत्री के पास कोई शख्स पहुंचता है मदद के लिए, लेटर लिखते हैं पटना एम्स के सुपरिटेंडेंट को, लेकिन उस लेटर का कोई असर नहीं होता। मरीज जो है वो भर्ती नहीं हो पाता है। आखिरकार मरीज को मुकेश सहनी जो है वो अपने जुगाड़ से कहिए भर्ती जो है वो करवा देते हैं पटना के IGIMS में। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करें। ये एक हाल है कि केंद्रीय मंत्री की हैसियत असल में बिहार में है क्या। अगर ये लेटर दिल्ली एम्स के सुपरिटेंडेंट को या डॉक्टरों को लिखा जाता तो गेट से ही भगा दिया जाता है। ऐसा ही हाल चल रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।